नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं शाम तक की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया कृषि मोबाइल ऐप। किसानों को मिलेगी डिजिटल पासबुक जैसी सुविधाएं। अनुमंडल स्तर पर 62 कृषि भवनों का किया शिलान्यास। बिहार में 15,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं होंगी शुरू। नौबतपुर बाजार की सड़क परियोजना को 37 करोड़ से अधिक की मिली स्वीकृति। ट्रैफिक दबाव कम कर आवागमन को बेहतर बनाने का उद्देश्य। बिहार सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए लिया बड़ा फैसला। 7 जिलों में बन रहा 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज। ग्रामीण इलाकों के लोगों को मिलेगा सही इलाज। बिहार में तैयार होंगे 22,000 नए आपदा मित्र। आपदाओं के समय करेंगे प्रशासन की मदद। आपदा मित्रों को मिलेगा 3 साल का 450 से 750 तक का बीमा भत्ता। भारत नहीं खेलेगा एशिया कप 2025। बीसीसीआई ने एशिया क्रिकेट काउंसिल को किया सूचित। 2023 में भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता था एशिया कप। तो ये थी शाम तक की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं 15 बड़ी प्रमुख खबरों पर। बिहार में तैयार होंगे 22,000 नए आपदा मित्र। बिहार में आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार 22,200 नए युवा आपदा मित्र तैयार करेगी। वर्तमान में राज्य में 9,500 आपदा मित्र हैं और नए युवाओं के जुड़ने से इनकी संख्या बढ़कर 32,000 हो जाएगी। ये प्रशिक्षित युवा बाढ़, भूकंप, आगलगी, वज्रपात, सुखाड़ जैसी आपदाओं में प्रशासन की मदद करेंगे। एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र और स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देकर यह टीम तैयार की जाएगी। प्रशिक्षण के बाद उन्हें 3 साल का बीमा कवर और तैनाती पर 450 से 750 तक भत्ता मिलेगा। इनकी तैनाती संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर बाढ़ और भूकंप प्रभावित जिलों में की जाएगी। बिहार के 29 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें से 15 अति संवेदनशील हैं, जबकि राज्य का 15.20% हिस्सा भूकंप के जोन 5 में आता है और यह पहल राहत कार्यों को तेज और प्रभावी बनाने में सहायक होगी। बिहार में मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया कृषि मोबाइल ऐप। बिहार के किसानों के लिए कृषि विभाग की योजनाओं को और अधिक सुलभ बनाने हेतु बिहार कृषि मोबाइल ऐप का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ कर दिया है और इस ऐप के माध्यम से किसान डिजिटल पासबुक जैसी सुविधाएं पाएंगे, जिसमें सभी लाभ, अनुदान, आवेदन की स्थिति और भुगतान की जानकारी दर्ज रहेगी। साथ ही पौधा संरक्षण सलाह, फसलों के बाजार मूल्य, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि रेडियो और मौसम संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान की भी शुरुआत की और 315 नवनियुक्त प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही अनुमंडल स्तर पर 62 कृषि भवनों का शिलान्यास किया गया। आरा में 144.72 करोड़ रुपए की लागत से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय कार्यारंभ किया गया, जिससे कृषि अनुसंधान और शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी सहित अन्य मंत्री मौजूद थे। जून में होने वाले बीपीएल में होगी 6 टीमों की टक्कर। आईपीएल 2025 के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने 1 से 25 जून तक बिहार प्रीमियर लीग यानी बीपीएल के आयोजन की घोषणा की है, जिसे बीसीसीआई की मंजूरी मिल गई है। टूर्नामेंट में 6 टीमें होंगी: पाटलिपुत्र पैंथर्स, शाहाबाद सुल्तान्स, मिथिला किंग्स, सीमांचल सोल्जर्स, अंगिका टाइगर्स और मगध मास्टर्स। फ्रेंचाइजी के लिए शुरुआती 5 करोड़ की निविदा को महंगा मानते हुए नई निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। मैच ऊर्जा स्टेडियम पटना में होंगे। वैभव सूर्यवंशी बीपीएल में खेलेंगे, जबकि ईशान किशन, मुकेश कुमार जैसे अन्य बिहार मूल के खिलाड़ियों की उपलब्धता के लिए बीसीसीआई से अनुमति मांगी गई है। केवल बिहार के खिलाड़ी शामिल हो सकेंगे। टूर्नामेंट का प्रसारण जियो हॉटस्टार पर होगा और 15 जून तक शेड्यूल जारी होने की संभावना है। आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हैं। बिहार में 37,000 एनजीओ पर लटकी बंद होने की तलवार। बिहार में अब कागज पर चलने वाली संस्थाओं और एनजीओ पर सख्ती शुरू की गई है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने राज्य की करीब 41,000 निबंधित संस्थाओं को ऑनलाइन कर दिया है और वार्षिक रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है। अब तक सिर्फ 4,000 संस्थाओं ने ही ब्यौरा दिया है। बाकी 37,000 संस्थाओं पर निबंधन रद्द होने और संपत्ति जब्त होने का खतरा है। विभाग ने साफ किया है कि जो संस्थाएं रिपोर्ट अपलोड नहीं करेंगी उन्हें अस्तित्वहीन मानते हुए उनके बैंक खाते बंद और संपत्तियां जब्त की जाएंगी। अब संस्था संचालक वेबसाइट पर खुद लॉगिन कर दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और यह कदम कागज पर चलने वाली संस्थाओं की पहचान और बंद करने के लिए उठाया गया है। विभाग ने अंतिम चेतावनी भी जारी कर दी है। प्रखंड सफाई में जुटेंगी जीविका दीदियां। 10 से 12,000 मिलेगा मासिक वेतन। बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति यानी जीविका की महिलाओं को सचिवालय, सरकारी अस्पतालों, प्रखंड और अंचल कार्यालयों की सफाई, कैंटीन और लॉन्ड्री का दायित्व सौंपा है।
इसके तहत 534 प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों की सफाई के लिए सालाना लगभग 34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। करीब 3000 जीविका दीदियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, जिनकी मासिक वेतन 10 से 12 हजार रुपए अनुमानित है। यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वच्छता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। इससे प्रखंड कार्यालयों का वातावरण साफ सुथरा होगा और कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। वीडियो के माध्यम से सफाई कार्य का प्रबंधन किया जाएगा। सरकार ने सभी कार्यालय भवनों के क्षेत्रफल का डेटा मांगा है ताकि सफाई व्यवस्था बेहतर तरीके से लागू हो सके। बिहार में 15,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं होंगी शुरू। बिहार पथ निर्माण विभाग ने 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का एस्टिमेट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा है, जिनकी प्राथमिक मंजूरी मिल चुकी है। अगले 3-4 दिनों में 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिकांश परियोजनाओं के लिए पूरा हो चुका है, जिससे कार्य जल्द शुरू किया जा सकेगा। नौबतपुर बाजार की सड़क परियोजनाओं को 37.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। अरवल, औरंगाबाद, डुमराव में आरओबी और कटोरिया पंजवारा सड़क जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य ट्रैफिक दबाव कम कर आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को बेहतर बनाना है। इन परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया वित्त मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति के बाद शुरू होगी। राज्य सरकार को इनसे यात्रा समय में कमी और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में पटना को मिला सबसे अधिक एजुकेशन लोन का लक्ष्य। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बिहार के 95,220 छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से शिक्षा ऋण मिलेगा, जिसमें पटना को 7,840 और शिवहर को 415 का लक्ष्य दिया गया है। पिछले साल 12% कम छात्रों को ऋण मिला था और यह लक्ष्य 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के आधार पर तय होता है और इस साल 11,07,330 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। योजना के तहत अधिकतम 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है, जिसमें फीस, लैपटॉप और हॉस्टल खर्च शामिल है। सामान्य छात्रों को 4% और छात्राओं, ट्रांसजेंडर तथा दिव्यांग छात्रों को 1% ब्याज दर पर ऋण मिलता है। 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 4,43,281 छात्रों ने आवेदन किया है, जिनमें से 3,54,814 छात्रों को कुल 7,129 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। बिहार शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऋण वितरण में सुधार हुआ है। 7 जिलों में बन रहा 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज। जी हां, बिहार सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए बड़ा फैसला लिया है। खगड़िया में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 460 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जहां निजी जमीन खरीदी जाएगी। इसके अलावा 6 अन्य जिलों के लिए 400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और जिससे कुल बजट 2,860 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है। बिहार में अब तक 15 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें पीएमसीएच पटना और डीएमसीएच दरभंगा प्रमुख है। नए कॉलेजों में मेडिकल सीटें बढ़ेंगी और बेहतर इलाज उपलब्ध होगा। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को नजदीक इलाज मिलेगा और युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे और यह योजना बिहार में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा दोनों को मजबूती देगी। मद्य निषेध दारोगा परीक्षा में नकल करते 2 छात्र गिरफ्तार। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की मद्य निषेध विभाग के अवर निरीक्षक पद की लिखित परीक्षा में कदाचार का मामला सामने आया है। पटना में 2 छात्रों नीतीश कुमार और सुजीत कुमार को नकल और दूसरे की जगह परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नीतीश कुमार को शास्त्री नगर के परीक्षा केंद्र पर स्मार्टफोन के साथ पकड़ लिया गया, जबकि सुजीत कुमार को चिड़ैयाटांड के एक केंद्र पर आशीष गौरव की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इन छात्रों का संबंध नीट माफिया संजय मुखिया के गैंग से है या नहीं, और यह मामला बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में हो रही नकल और धोखाधड़ी पर सवाल खड़ा करता है। राजस्व मंत्री ने समीक्षा बैठक की, अफसरों को दी चेतावनी। बिहार में जमीन सर्वे और भूमि सुधार को लेकर राजस्व मंत्री संजय सरावगी एक्शन मोड में है। विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय बैठकों की श्रृंखला शुरू की गई है। 16 मई को दरभंगा से शुरुआत हुई, 19 मई को मुंगेर और 22 मई को समस्तीपुर में बैठकें होंगी। इन बैठकों में विभागीय सचिव, अपर मुख्य सचिव, भूमि सुधार समाहर्ता, अंचल अधिकारी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में दाखिल खारिज, रिफाइनमेंट प्लस भूमि सर्वे, भूमि अधिग्रहण और बासगीत प्रमाण पत्र वितरण जैसे मामलों का गहन मूल्यांकन होगा। मंत्री ने कहा कि बैठक का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन की चुनौतियों की पहचान और समाधान है। शिकायतों और गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। अभियान बसेरा 2 और दाखिल खारिज सेवाएं भी प्राथमिकता में है। 20 मई को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के राधानगर चौसीमा गांव में एक बार फिर दिव्य दरबार सजने जा रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 20 मई की शाम कथा कहेंगे और रात्रि विश्राम के बाद 21 मई को लौटेंगे। अनिरुद्धाचार्य महाराज
23 से 27 मई तक कथा सुनाएंगे और इस भव्य पंडाल की लंबाई 700 फीट और चौड़ाई 200 फीट है, जिसकी क्षमता 2 लाख लोगों की है। पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग जिलों के हिसाब से की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस बल, अग्निशमन दल, सीसीटीवी कैमरे और सादे लिबास में पुलिसकर्मी शामिल हैं। एसडीएम अमित कुमार ने स्थल का निरीक्षण कर ट्रैफिक, एंट्री, एग्जिट और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आयोजन समिति ने बेहतर प्रबंधन का दावा किया है। 4000 करोड़ की ठगी करने वाले 2 ठग गिरफ्तार। पटना में 4000 करोड़ रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। तेलंगाना पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दानापुर से 2 आरोपी सुषमा राज और रविंद्र कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को हैदराबाद में निवेशकों से भारी ठगी के मामले में रिमांड पर ले जाया गया है। पुलिस ने इनके फ्लैट से 8.3 लाख यानी 8,30,000 रुपए नगद, 6 पासपोर्ट, 10 मोबाइल, 16 ID कार्ड, बैंक क्रेडिट कार्ड, 3 पासबुक, 8 घड़ियां और 11 पीस सोने व डायमंड के गहने बरामद किए गए हैं। ठगी एक कंपनी के नाम पर की गई थी, जिसमें निवेशकों को फंसाया गया। दानापुर थाना अध्यक्ष पीके भारद्वाज ने बताया कि हैदराबाद पुलिस की सूचना पर कार्रवाई की गई। अब तक की सबसे बड़ी ठगी में से एक माने जा रहे इस मामले ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। प्रशांत किशोर पर होगी प्रशासन की सख्त कार्रवाई। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के बरहा गांव पहुंचे, जबकि प्रशासन ने केवल बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में सभा की अनुमति दी थी। प्रशासन के अनुसार पार्टी ने अनुमति की शर्तों का उल्लंघन कर अन्य स्थानों पर राजनीतिक गतिविधियां की, जिससे कानून व्यवस्था पर असर पड़ा। कल्याण बिघा गांव जाने से रोकने पर प्रशांत किशोर और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई। जिला प्रशासन का मानना है कि यह गतिविधि जानबूझकर की गई, जिससे शांति भंग हो सकती थी। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि दोषियों पर कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। अभी तक जनसुराज पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रशासन ने जनता से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश चिराग की मुलाकात। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और इस बीच लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात बिहार के विकास और चुनावी रणनीति को लेकर हुई है। चिराग के साथ सांसद अरुण भारती और नीतीश के साथ मंत्री विजय चौधरी मौजूद थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीट शेयरिंग और गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई है। वर्तमान में लोजपा रामविलास के पास विधानसभा में कोई सीट नहीं है, लेकिन पार्टी 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। हाल ही में पटना में लगे पोस्टरों में चिराग को अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। हालांकि चिराग कई बार इस पद की दावेदारी से इनकार कर चुके हैं। भारत नहीं खेलेगा एशिया कप 2025। एशिया कप 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगी। बीसीसीआई ने एशिया क्रिकेट काउंसिल को सूचित किया है कि न केवल पुरुष टीम बल्कि महिला टीम भी जून में श्रीलंका में होने वाले इमर्जिंग एशिया कप में भाग नहीं लेगी और यह फैसला भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर लिया गया है। एसीसी के अध्यक्ष पाकिस्तान के मोहसिन नकवी हैं, जिस कारण बीसीसीआई इसी आयोजन से दूरी बना रहा है। बीसीसीआई का कहना है कि वह ऐसे टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकती जिसका नेतृत्व पाकिस्तान के मंत्री के हाथ में हो और इस फैसले से एशिया कप 2025 रद्द भी हो सकता है, क्योंकि अधिकतर स्पॉन्सर भारत से है। पिछली बार 2023 में भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप जीता था। तो बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, संजीव कुमार, देवेश कुमार, अमर शाह, रामशंकर सिंह, कृष्णदेव, नंद कुमार सिंह, अमित यादव, राकेश मिश्रा, रामबाबू लाल मरांडी, जितेंद्र ठाकुर, लक्ष्मी मेहता, नरेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, संजीत कुमार और खुशी शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था फिलहाल कैसा है, और साथ ही अपने क्षेत्र का भी नाम कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।